वफाकी बजट पर मुज़ाकरात, पीपल्स पार्टी और हुकूमती आला सतह वफ़द का इजलास जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक। ऐवान सदर में मुनक़िदा इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, सैयद नवीद कमर और दीगर रहनुमा शरीक हैं। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि वफाक छोटे सूबों पर बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान और फिर सिंध के लिए फ़ंड्स मुकर्रर होंगे। तीसरे नंबर पर KP और पंजाब के लिए सबसे कम वफाक बजट देगा। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में धमाके, मुतअद्दिद इलाकों में सायरन बज उठे। मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजरायली फ़ौज के मुताबिक 4 मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। हमले के बाद दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। ईरान ने फ़िलहाल इसराइल पर हमले रोक दिए। तर्जुमान ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लेबनान में दोबारा जारहत की तो ज़्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल के ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, तेहरान, तब्रेज़ और इस्फहान में धमाके। इजरायली फ़ौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। कौम के हुकूक के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी खतरे के सामने पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। हमने ना मैदान छोड़ा, ना मुज़ाकरात की मेज़ से भागे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम कहा, ईरान इस कड़े इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि हम जंग बंदी के पाबंद थे, इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। लबनान में जंग का खात्मा जंग बंदी मुआहदे का हिस्सा था। ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। सालिस पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले बंद करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान पर जोर दिया है कि वो मजीद मिसाइल हमलों से गुरेज करे, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मुआहदा करे। नेतन्याहू जवाबी हमले करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। इजरायली वज़ीर आज़म के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान के हमलों ने अमरीका की ईरान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। ईरान से कहूँगा कि जितने मिसाइल चलाए जा चुके हैं काफ़ी हैं, अब वक्त है कि सफारती रास्ता इख्तियार किया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। लबनान में इजरायली जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और बरतानवी हममनसबों को भी टेलीफोन किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। चीन की इसराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दुश्मनी और फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के भी मफाद में नहीं। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुआहदे की पासदारी करेंगे।
टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर सीखपा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्राइमरी इंतखाबात धांधली ज़दा करार दे दिए। कहा ये इलेक्शन किसी तीसरी दुनिया के मुल्क की तरह जाली थे। उन्होंने अमरीकी मीडिया को भी खरी खरी सुनाई और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। विफाकी बजट पर मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी और हुकूमती आला सतह वफ़द का इजलास शुरू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक। ऐवान सदर में मुनक़दा इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, सैयद नवीद कमर और दीगर रहनुमा शरीक। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात जारी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि विफाक छोटे सूबों पर बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान और फिर सिंध के लिए फंड्स मुकर्रर होंगे। तीसरे नंबर पर केपी और पंजाब के लिए सबसे कम विफाक बजट देगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। GBA 15, 16, 17 और 18 के नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। चिल्लास में DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवारों और हामियों ने एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी अक्सरती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी अच्छा मुकाबला करने पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखुसूसी तहसीन के लायक हैं। सात जून को कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद और मुसल्लह अनासर की गुंडागर्दी। मनसूबाबंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग। कलअदम एक्शन कमेटी के अनासर ने रावलाकोट में CMH का मुहासरा किया। इलाज और मुआलजे की फराहमी मुतासिर। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई ने अमन को लाहक खतरा ख़त्म कर दिया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई के दौरान शहरियों और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी। अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ। CTD के 2 अहलकारों को मनशियात फरोशों से गठजोड़ के इल्ज़ाम साबित होने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। बोल न्यूज़ को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक ये अहलकार भारी रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों की पुश्त पनाही कर रहे थे। ड्रग डीलर पिंकी के खिलाफ मनशियात और कत्ल के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत ने वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद से मुताल्लिक वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का कहना है कि वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुलजिमा की आवाज़ होने की तस्दीक हो जाएगी।
खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें इनकी गाड़ी क्लेम भी हो सकती है, इम्पाउंड भी हो सकती है और मालिकान को मुश्किलात का सामना हो सकता है। लिहाजा 1 जुलाई से ये क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। कराची में फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम मुतहर्रिक, 40,000 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट करार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1 जुलाई से क्रैकडाउन शुरू होगा। मालिकान को फौरी तौर पर दस्तावेजात दुरुस्त कराने की हिदायत दी गई है। जुर्माने और सरकारी वाजिबात अदा ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाजिबात जमा ना कराने की सूरत में गाड़ी तहवील में ली जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने ओनरशिप ट्रांसफ़र और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। साकिब चद्दड़ और अदकारा मोमिना इकबाल के दरमियान तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। चिन्नौर थाना भवाना में मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी गई। साकिब चद्दड़ की जानिब से अमानत में ख़यानत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रकम ली और बैंक में रखवाई। दरख्वास्त के मुताबिक 39 लाख रुपये का चेक रमशा इकबाल के बैंक अकाउंट में जमा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।